गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बात करते हैं एलडीसी 2026। एलडीसी 2026 में मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है। आरएसएसबी के द्वारा एलडीसी की वैकेंसी निकाली है और इसमें जूनियर अकाउंटेंट और लिपिक ग्रेड सेकंड, लिपिक ग्रेड सेकंड के 90 पद हैं और जूनियर अकाउंटेंट के हैं 10,554। तो टोटल पोस्ट होगी 10,644। इसकी नोटिफिकेशन रिलीज डेट हुई 12 जनवरी 2026 और फॉर्म चालू होंगे 15 जनवरी 2026। फॉर्म स्टार्ट होंगे 15 जनवरी 2026 और ये 13 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट। तो आप सभी जिनके सीईटी कंप्लीट है वो सब इसमें एलिजिबल भर सकते हैं। 12वीं पास होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, सीईटी होनी चाहिए, सीईटी 12th लेवल सीईटी, और एज आपकी होनी चाहिए 18 से 40। ये आपकी क्राइटेरिया एज। फर्स्ट अपन बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसका, फर्स्ट स्टेज में आपको रिटर्न एग्जाम देने होंगे। फर्स्ट स्टेज में आपको क्या करने होंगे, रिटर्न एग्जाम देने होंगे। रिटर्न एग्जाम देने के बाद में आपका पेपर होगा, पेपर पूरा। उसके बाद में यदि आप पेपर क्लियर कर लेते हैं तो यदि आप पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आपका सेकेंड स्टेज होगा टाइपिंग का। पहला स्टेज आपका क्या होगा, पहला स्टेज रिटर्न एग्जाम का होगा और सेकेंड स्टेज क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद में थर्ड स्टेज आपका होगा डीवी, आपका डीवी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो अपन आज बात करते हैं सिलेबस की कि एलडीसी का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सभी दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, सबके पास आगे होगा सिलेबस, देख लिया होगा। लेकिन आप बात करते हैं कि इसमें मेन पेपर फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो 3 घंटे का आपका पेपर, कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का। कितने घंटे का, आपका 3 घंटे का पेपर रहने वाला है, 100 अंक। अब बात करते हैं कि इसमें जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान का जो आएगा वो क्या क्या टॉपिक आएंगे। सामयिक मामले, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं, मुद्दे तथा संबंधित संगठन संस्थाएं। तो आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया करंट जीके, करंट जीके आपका फर्स्ट पार्ट। फिर आ गया सेकंड पे भूगोल। अब भूगोल में क्या क्या आना चाहिए, भूगोल में आएगा इंडिया लेवल की भूगोल आएगी, उसमें भी पारिस्थितिक वन्य प्राणी आएंगे और राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी, जिसके अंदर आपके जलवायु, खनिज, वन, जल, पशु, वन प्राणी एवं संरक्षण ये आएगा। तीसरा टॉपिक आपका कृषि से संबंधित, कृषि और आर्थिक विकास, ये इकोनॉमिक्स चैप्टर है। तो राजस्थान की सारी फसलें कृषि आधारित हैं, उद्योग, सिंचाई परियोजना, मरुभूमि, सारी इससे संबंधित सब आगे ये। और इसके अंदर आपका पंचायती राज भी इसी के अंदर आएगा। चौथा टॉपिक आपका हो गया राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति आपका तो लेंथी टॉपिक रहेगा। इसमें मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, लोक भाषाएं आपकी कौन कौन सी बोलियां हैं, साहित्य क्या क्या है, ये सारी इसमें आएगी। लोक संगीत, लोक नृत्य, इसके अंतर्गत आपके लोक संगीत, लोक नृत्य, जितने सारे संगीत है, और लोक नृत्य, नृत्य में भी आपका किस क्षेत्र का कौन सा नृत्य है, किस समाज से कौन सा नृत्य है, जैसे भील नृत्य हो गए, कालबेलिया नृत्य हो गए, या बागरिया नृत्य हो गए, या आपके बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं, लोक नृत्य, देवताओं के भी नृत्य आते हैं। जैसे अब प्रमुख इसमें आप बात करें, संतों की बात करें तो इसमें सारे संत, कवि, योद्धा, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देव या लोक देवता में वो आगे के पाबू हड़ भू राम देव, पाबू हड़ भू राम दे, मांग लिया में हा, पांचों पीर पधार जो, गोगा जी में हा। ये जो मैंने बोले हैं ये पांचों पीर हैं, पांचों पीर के नाम बोले हैं, जिसमें ये पूरा दोहा आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं मेले। मेले तो यहाँ रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण। आभूषण में आप क्या क्या पहनती, महिलाएं क्या क्या पहनती थी, किस समाज से क्या पहनते थे, वेशभूषा, कौन सी समाज कौन सी वेशभूषा पहनती है, मेवाड़ में कौन सी पगड़ी चलती है, मारवाड़ में कौन सी चलती है, ढूंढाड़ में कौन सी पगड़ी है, इनके बारे में ये सारी और रीति रिवाज में आपके हो गए शादी विवाह के रीति रिवाज, शादी विवाह में क्या रीति रिवाज, मृत्यु के क्या रीति रिवाज हैं, या आपके और भी बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जहाँ करते हैं। त्योहार में भी त्योहार, सारे त्योहार पढ़ने हैं, चाहे सिख धर्म से, हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, सारे त्योहार आपको पढ़ने हैं। पांचवा जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका राजस्थान का औद्योगिक, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसके अंदर आपको उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चा माल कहाँ से प्राप्त हो रहा है, खनिज आधारित छोटे और बड़े कुटीर उद्योग,
ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा, आजकल सौर ऊर्जा से बहुत ही, यूँ समझो सौर ऊर्जा टॉप पर है, टॉप। आजकल चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, तो किसको लेके बढ़ रहे हैं? सौर ऊर्जा से भी लेके, इसको लेके ज़्यादा किया जा रहा है। दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस, दैनिक यानी अपने जीवन में दैनिक साइंस क्या है? वो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्या होते हैं ये? भौतिक एवं रासायनिक बहुत सारे होते हैं, पर भाई किसी पेंसिल को तोड़ देना वो भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, किसी दूध का दही में चेंज हो जाना वो केमिकल चेंजेस। ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन, ये भी आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस रिएक्शंस। और कैटलिस्ट, ये उत्प्रेरक अच्छे से जानते हो। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन, अपचयन कमी, उत्प्रेरक ऐसा कोई आइटम बीच में आ जाए जो उसकी स्पीड को तेज कर दे, वो उत्प्रेरक है। और या उसकी उपस्थिति में कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो रही हो, वो कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा टॉपिक है धातु और अधातु, मेटल नॉन मेटल्स एंड देयर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो धातु और अधातु, धातु सोने चांदी ये धातु हो गए। अधातु में भी बहुत सारे आते हैं, कार्बन हो गया, ये सारे धातु हैं। और इनके यो प्रमुख यौगिक, कार्बन के प्रमुख यौगिक, अपन सबसे ज़्यादा कार्बन के यौगिक पढ़ते हैं, कार्बन हो गया। और इनके यौगिक पढ़ लेंगे, इनकी विशेषताएं पढ़ लेंगे, इनमें क्या क्या है, कौन अपवाद है, मेटल में कौन अपवाद है, नॉन मेटल में कौन है, वो सारे अपने इसके अंदर पढ़ने। सामान्य जीवन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण कुछ यौगिक, सामान्य जीवन में तो उपयोग होते ही हैं। सामान्य जीवन में कौन उपयोग होता है? सोने चांदी धातु सारी में, आपका आयरन हो गया, सारे अपने होते हैं। कार्बन, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, ये कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, इसमें ये नॉन मेटल का टॉपिक है, ये पूरा आपको पढ़ना है, जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप क्या है? कार्बन के अपर रूप आप सब जानते हैं। कौन से कार्बन के अपर रूप है? कार्बन के हो गया हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये अपन मेजर तो ये पढ़ते हैं, बहुत सारे अपर रूप हैं। और फिर आ गया आपका अपर रूप में फ्लोरोक्लोरोकार्बन, फ्रियोन गैस, CFC हो गया आपका, CNG हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया, बहुलक पॉलीमर्स, साबुन, अपमार्जक, सोप एंड, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, आराम से याद होने लायक टॉपिक है, अच्छा हो जाएगा। और फिर आता है लाइट वाला टॉपिक, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ, ये भी आपका टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और याद भी हो जाएगा कुछ। इस वाले लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट्स लॉ, इसमें आपका थ्योरी बेस कम, न्यूमेरिकल ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसके प्रकार, लेंस के प्रकार, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और भी बीच बीच में और बहुत सारे होते हैं, जिससे अपन मतलब एक तल वाला लेंस भी हो सकता है, द्वितलीय हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये 4-5 प्रकार है, लेकिन मेजर अपन 2 प्रकार, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, 2 प्रकार पढ़ते हैं। फिर दोष, लेंस में, लेंस अपन आंखों के लेंस, नेत्र पढ़ना पड़ेगा। और नेत्र पढ़ने के बाद में आपको दोष पढ़ना ही पड़ेगा, नेत्र पढ़ने के बाद में आपको दोष पढ़ना पड़ेगा। दृष्टि दोष, उसका निवारण, भाई नेत्र पढ़ेंगे, नेत्र में आपकी नज़र आगे पीछे होगी तो आपके दोष हो गया, दोष हैं तो कौन सा दोष है, दृष्टि दोष कौन सा है वो पढ़ेंगे। और अब उसका ये दोष हो गया तो इसका मतलब उसका निवारण क्या होगा, ये भी आपको इसमें पढ़ना। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी करंट, विद्युत धारा किसे कहते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम का नियम, फिर विद्युत शेल, फेराडे के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बेटा ये जो भी LDC का जो एग्जाम देंगे, तो साइंस वालों के लिए तो चलो ठीक है, ये वाला पेपर ठीक है, दूसरों के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सारे टॉपिक इसके अंदर हैं, करंट से संबंधित सारे। फिर आता है छठा टॉपिक अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी आपका टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और आज लेटेस्ट जो भी रिसर्च हो रही है उनके बारे में पूछ सकते हैं, टेक्नोलॉजी क्या क्या है। सातवां अनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, शब्दावली जनरल रिलेटेड और जेनेटिक्स, मेंडल, बट ये तो मतलब रटाई रुटाई चीज़ें हैं, प्रोटीन ये सब। तो अब आपको क्या करना है, आपको साइंस मेरे अकॉर्डिंग यदि देखी जाए तो आप सबसे अच्छा है ना ल्यूसेंट लियो। ल्यूसेंट में एक भी टॉपिक आपका इससे बाहर नहीं है, ल्यूसेंट पूरी अच्छी है, और लेटेस्ट वाली लाओगे तो और अच्छा है, बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं अच्छे अच्छे, पढ़ लो। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आ गया पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंट स्टडीज, पारिस्थितिकी तंत्र और जैविक घटक, ये सारे हैं।
फिर 9वां टॉपिक जंतुओं का आर्थिक महत्व। फिर आ गया ब्लड ग्रुप्स, आपके कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं और कौन कौन से रक्त का आदान प्रदान कौन कौन कर सकते हैं। फिर RH फैक्टर पढ़ने, फिर उनसे डिजीज क्या रोग होते हैं, मानव स्वास्थ्य के निवारण रोग होते हैं तो निवारण करने पड़ेंगे, ये तो आ गया। फिर आ गया आपका गणित। गणित में आपको क्या क्या आएगा, वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल एंड स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये पूछेगा। ओके, वैदिक विधि से। फिर आपका आ गया गुणनखंड, फैक्टर, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, फिर दो चर वाले रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघु समीकरण, ये पढ़ते हैं यार बेटा, 9वीं 10वीं में यही पढ़ते हैं। फिर कोई कहते हैं नहीं आता तो वो तो बात ही अलग है। अनुपात समान, रेशियो और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साझा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और ये पट्टा, ये सारे टॉपिक है। एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियों, त्रिभुजों की सर्वांग समता, ये सारे टॉपिक में तो अच्छे अच्छे टॉपिक है। और नॉर्मल आपको बेसिक याद करना है, बेसिक हो गया कंप्लीट तो आपका पेपर भी ठीक हो जाएगा। और समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, देखो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इनका समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, वो दूसरे वीडियो में मैं सारे समतल आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप सब बता दूंगा। कण, घनाभ, गोले, शंकु, ये सारे एक ही वीडियो में सारे मैं बता दूंगा अच्छे तरीके से, अपनी भाषा में समझ में आए जैसे। फिर है ये सब, सबका खराब रहता है कि भाई ये बेटा त्रिकोणीय टॉपिक, टेन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, ये इसका भी वीडियो अच्छे से बनाएंगे और अपनी भाषा में बनाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये तो अपना था पहला पहला पेपर। पहले पेपर में ये पैटर्न देखो क्वेश्चन का, अपन अपने मन से कोई बातें नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा, 100 नंबर का आएगा, 100 नंबर। क्वेश्चन आएंगे आपके 150, ठीक है। 3 घंटे का पेपर रहेगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन के मार्क्स सेम होंगे और आपका 1/3 आपका माइनस मार्किंग रहेगा, माइनस मार्किंग 1/3 रहेगा, ठीक है। ये ध्यान। अब पेपर सेकंड आपका क्या रहेगा, पेपर सेकंड जनरल हिंदी और इंग्लिश का रहेगा, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें आपका देखो अंक 100 अंक, समय 3 घंटे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश आने वाली, ठीक है। तो हिंदी के अंदर 75 और इंग्लिश के अंदर भी 75 और माइनस मार्किंग 1/3 ही रहने वाली है। देखते हैं हिंदी में क्या, संधि और संधि विच्छेद, ठीक है, बढ़िया टॉपिक। समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार शब्द, शब्द युग, संज्ञा से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और वाच्य क्रिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर मुहावरे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मुहावरे बहुत अच्छे मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां भी होती है। दांत खट्टे करना, आंखें दिखाना, आंखें लाल करना, बीत के पचेड़ा खाना, कुचनिया खाना। अभी थोड़े दिन पहले विधानसभा में भी तो बोला था, इसके चुन्नी खा रहे हैं, चुन्नी खाना। सरल, संयुक्त, मिश्र, अंग्रेजी, ये देखो ये भी अच्छा टॉपिक है। और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, तो लेटर कैसे लिखते हैं, कैसे ध्यान रहता है, उसको लिख रहे हैं तो कैसे क्या लिखना रहेगा, ऑफिशियली लिख रहे हैं तो क्या रहेगा, स्कूल में लिख रहे हैं तो क्या रहेगा, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करें तो टेंस, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंस, यूज ऑफ आर्टिकल डिटरमिनेंट्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ट्रांसलेशंस ऑफ सिंपल, ग्लोसरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, ये सारे टॉपिक, ये भाई अपने दिमाग से बाहर है। ये मेरे को इस दुनिया की बाहर की लैंग्वेज लगती है। इसका पैटर्न भी वैसे ही रहने वाला है, सेम। आपका 100 नंबर का पेपर, 75 क्वेश्चन, 3 घंटे का पेपर, नंबर सबके सेम और आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, 1/3, ठीक है। और ये आपको ये 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 जो साहब है ना, इन पे भरोसा मत करना भाई। सीट लेवल फर्स्ट वालों का इन्होंने बता दिया कि भाई पेपर कैसे बनाना है, तो भाई उसी हिसाब से तैयारी करनी है आप सब लोगों को। और आपको बेस्ट विशेष लगे आप LDC बने, LDC 2026, आप या तो जूनियर अकाउंटेंट बने या लिपि ग्रेड सेकंड बने। बेस्ट विशेष मेरी तरफ से।